तस्वीर निकाले तुम दोनों की, दुनिया को भी तो पता चले सूरज और चांद एक साथ कैसे दिखते हैं। नजर ना लगे। मम्मा, ऐसी बेटी चाहिए थी ना आपको। मुझसे ज्यादा तो ये आप पे गई है। कोई पास्ट कनेक्शन तो नहीं था आप दोनों का? पक्का कोई कनेक्शन है भाई, लिख के रख लो, वरना आज से पहले मुझे ऐसी फीलिंग्स तो कभी नहीं हुई। काश एक फोटो ले ली होती उसकी तुझे दिखाने के लिए। ओ भाई, अपने सपनों के हेलीकॉप्टर को थोड़ा लैंड करवा ले, बहुत ऊपर उड़े जा रहा है। शादीशुदा लड़की है वो, किसी की बीवी है। तो क्या हुआ, उसका पति तो गया ना उसे छोड़कर, तो वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है किसी अच्छे लायक इंसान के साथ। अभी उम्र ही क्या है उसकी? तेरी उम्र की है, तेरी बहन है तो मेरी भी तो बेटी हुई ना। मेरी ही नजर न लग जाए तुम दोनों को। वैसे मम्मा, कितना अनलकी होगा ना वो आदमी जो रेवा को छोड़ के भाग गया। क्रूर। मतलब रेवा तो पूरी दुनिया के लिए लकी है, इसे कोई कैसे छोड़ के जा सकता है? आप उन्हें कुछ मत कहिए, हमारे लिए वो हमारे शंकर का अंश है और उन्हें पाने के लिए हमें पहले खुद पार्वती होना होगा। उससे पहले हमारा मिलना संभव नहीं। हमारा मिलना ऑलरेडी तय है भाई, वरना ये सब होता ही क्यों? जरूर उसके घर वालों ने उस बेवकूफ लड़के के बारे में ठीक से पता नहीं किया होगा। ओके फाइन, अब सेल्फी टाइम। नाइस, आ गई, चलो चलो। दुनिया की पहली लड़की होगी जो अपने ससुराल भागने के लिए तैयार है। चलो। वाओ, हैशटैग सो ग्रैंड। एक पिक्चर ले ले, आप ले लोगे प्लीज, जल्दी से। आप पहले रस्म पूरी कर ले, पिक्चर्स बाद में ले लेना। ओके। ये अचानक इतनी तेज हवा, अब तक तो मौसम ठीक था। ये अचानक हवा कहाँ से चलने लग गई? मैंने अभी तक एक फोटो भी नहीं ली है। आशा, सुरेश, घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। हाँ, हैशटैग मेरी लकी चार्म ने फिर बचा लिया मुझे। इसके आते ही हवा बंद हो गई। अब आप लोग देखिएगा, रेवा आ गई है ना, सारे फंक्शंस एकदम स्मूथली हो जाएंगे। मेरी चलती फिरती पॉजिटिविटी। एक सेकंड, मुझे ये दुपट्टा बहुत चुभ रहा है। संभाल कर बेटा।
मम्मा, मैं अपनी मेजरमेंट्स देने के लिए खुद गई थी, तो फिर ये फिट क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा ट्राई करो श्रुति, फिट हो जाएगा। नहीं हो रहा है भाभी, आई एम ट्राइंग। अगर नहीं हो रहा है तो इसे बाकी के सगुन के साथ झोली में रख सकते हैं, है ना दादी जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ, रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना बड़ी अजीब सी ऐसी अपशगुन वाली फीलिंग आ रही है। नहीं अपशगुन? श्रुति बेटा, शगुन अपशगुन सब कहने की बातें हैं, तुम इस बारे में इतना मत सोचो। तुम और राजवीर एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ऑफ कोर्स। राज और मेरी शादी परफेक्ट होनी चाहिए थी, पर शुरू से ही कोई ना कोई अपशगुन हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर शिव शिव शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर भोला शंकर। दादी, दादी ये भी अपशगुन है क्या? हैशटैग कुछ बुरा होने वाला है। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रेवा, रेवा, तुम ये सब ना वापस मेरी झोली में डाल दो। फिर तो सब सही हो जाएगा ना, है ना दादी जी? कुछ भी बुरा नहीं होगा। रेवा ने सही समय पे शगुन को खंडित होने से बचा लिया है। क्या? रेवा, पहले तुमने मेरी जान बचाई और अब मेरी शादी का शगुन। तुम तो एक एक करके अपने एहसान चढ़ाती जा रही हो मुझ पे। इतनी छोटी सी बात भी कोनो एहसान वाली बात होती है क्या? और वैसे भी जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही रहेगा ना। चलो अब बैठो।
थी कि इतने साल हो गए ना हमारी शादी को, फिर भी हमें तो ऐसा नेकलेस कभी नहीं मिला। और श्रुति को तो पहले शगुन में ही मिल गया। भाभी, घर के सबसे छोटी हूँ, थोड़ी लाडली तो हो सकती हूँ ना। हे शंभू, पूरियां तो है ही नहीं। हाय दैया दादी, आप तो हमको डरा ही दी थी। कुछ चाहिए क्या आपको? धरती पर देवी माँ का रूप माँ नर्मदा, जिसे संसार रेवा के नाम से भी जानता है। कौन है तू बेटा? तुझे देखते ही मन तेरे तरफ खिंचा चला आता है, जैसे तेरा मेरा कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे तेरा यहाँ होना कोई नियति हो, विधाता की कोई लीला। क्या है तेरी कहानी? कौन है तेरा पति? मंगलसूत्र श्रुति को पहनना है ना, तो हम क्यों चूज कर रहे हैं? वो देख लेगी अपने हिसाब से आकर। फिर से तू उसी के बारे में सोच रहा है ना? इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता है यार? अरे यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। हर वक्त भूत की तरह उसका चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है। आई कांट टेक दिस एनीमोर। बोल बेटा, कौन है तेरा पति? रेवा बेटा, प्लीज थोड़ी पूरियां ले जाओगी? सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो सभी लेकर आते हैं, प्लीज। इसे देखकर नहीं लगता ना कि दुनिया में इसका अपना कोई नहीं है। एक पति था, पर वो भी छोड़कर चला गया। हम जब भी इससे उसके बारे में बातें करते हैं ना, तो बेचारी का चेहरा मुरझा जाता है। इसीलिए हमने उससे पूछना ही छोड़ दिया है। ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा को छोड़कर भला कैसे कोई जा सकता है? कैसा जालिम इंसान होगा वो। उससे भी ज्यादा बदकिस्मत, पर कोई बात नहीं। अब उसे हम यहाँ ले आए हैं, तो अब वो अपनी नई खुशियों के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। मतलब वो यही रहेगी? हम तो यही चाहते हैं, पर बाकी जैसी उसकी मर्जी। पर पता नहीं क्यों मैं और मोहन जी जब भी उसे देखते हैं ना, तो ऐसा एहसास होता है जैसे कुछ तो नाता है उसके साथ, कुछ तो खास है रेवा में। ये नन्ही एंजल के लिए खास पूरी। इतनी अच्छी पूरी तो मेरी मम्मी ने भी नहीं बनाई। अरे नाइस, इसके लिए कुछ बनता है? ये लो आपके लिए चॉकलेट। थैंक यू। नई चाची की लैंग्वेज में हैशटैग टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। भाई मैं तो घर की दादी हूँ, लेकिन ये हमारे घर की सयानी दादी है। दादी नंबर 2। सो फूल मतलब सबसे कूल। दैट इज सेम टू सेम। अरे भाभी, आप तो कुछ ले ही नहीं रही है, पूरियां लीजिए ना। हाँ हाँ, खा रही हूँ। और आप, आपकी कटोरी क्यों खाली है? मीठा तो लीजिए। बस आप सब पेट भर के खाइएगा, पेट के अंदर सांस लेने की भी जगह नहीं बचनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? बीपी बढ़कर छत पे चढ़ा हुआ है और आप खाने में ऊपर से नमक डाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा।
ई का कर रही हो? खा रही हो या चुग रही हो? चलो अच्छे से खाओ। वेट, नो 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 रेवा, स्टॉप। अच्छा तो तुम मत खाओ, चलो वही घास फूस। शंकर की कसम, हमें तो बहुत ही भूख लग रही है। खाओ तुम अपना घास फूस। हैशटैग इतना सारा खाना दे दिया और बोल रही है चलो वही घास फूस। ओए, एक पनीर का टुकड़ा खाने से तू मोटी नहीं हो जाएगी। और वैसे भी श्रुति, तेरा शगुन तो हो चुका है, अब तो राज का है। तो हैशटैग नो कीटो, ओनली ईटो। ईटो ईटो। वाओ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब तो राज का शगुन है, कितना मजा आएगा ना। पर तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें तो इनवाइट भी नहीं किया गया है। व्हाट? व्हाई? ये रस्म है श्रुति, और आई थिंक आप दोनों अच्छे से जानते हैं ना, श्रुति नहीं आ सकती है। जी अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी से ही तुमने फोन उठाना बंद कर दिया। शादी की रस्में तो शुरू हो ही चुकी है, अब क्यों मूड खराब है तेरा? रस्मों में जो हुआ उसकी वजह से मूड खराब है। तुम्हें पता है दादी जी मेरे लिए कंगन लेके आए थे और वो कंगन मुझे फिट ही नहीं हो रहे हैं। और फिर नंदिनी भाभी कहने लगी कि ये तो एक अपशगुन है। वैसे तो तुम्हें पता है कि मैं ये सब सुपरस्टिशियस चीजों में मानती नहीं हूँ, बट हमारी शादी हो रही है राज, और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी बुरा हो, कुछ खराब हो। तुम्हें पता है उसके बाद तो और भी बड़ा ब्लंडर हुआ। मैं अपना पूरा शगुन गिराने वाली थी, बट थैंक गॉड लास्ट मिनट रेवा आ गई और उसने वो शगुन खंडित होने से बचा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ और खराब ना हो जाए, कुछ और। तू बेवजह ही परेशान हो रही है श्रुति, ना आज कुछ अपशगुन हुआ है ना आगे होगा। रिलैक्स। और वैसे भी किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। देखो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। शायद हमारा साथ होना किस्मत में लिखा है। हे शंभू, ये सब कैसे? अब क्या होगा? देखो, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। तेरा है यूं तो जुदा, पर हमको मिलना ही था। है साथ तो फिर ये मजबूरियां क्यों हैं, ये दूरियां क्यों हैं अब दरमियां। ये आवाज, ये तो नहीं, ये कैसे हो सकता है?